हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम यायावर साम्राज्य कक्षा 11 के अंतर्गत इस अध्याय से आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के मैंने कुछ आंसर जो कि आदर्श आंसर हैं उनको प्रस्तुत किया है। तो जो भी स्टूडेंट हैं इनको नोट करके और अच्छे से उनको याद कर लें, तो जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो उसको आप अच्छे से राइटिंग कर सकते। तो पहला जो क्वेश्चन है, किरलताई संस्था क्या थी। मैंने क्लास में भी बताया कि जो चंगेज खां से पहले जो मंगोल जो समाज था वो कबीलाई समाज हुआ करता था। तो ये कई कबीलों में बटे रहते थे, आपस में संघर्ष होता था। तो इस निजात पाने के लिए बाद में चंगेज खां ने एक सभी कबीलों के जो सदस्य थे उनकी सभा बुलाई थी 1206 में। इसी को किरलताई कहा गया, जिसमें सर्वसम्मति से चंगेज खां को प्रमुख चुना गया था और इससे उनके कुछ अधिकार आपस में वितरित किए गए थे। यास्क क्या है, तो इसका मैंने आंसर लिखा है, आप अच्छे से रीड कर लें, याद कर लें। यास्क एक कानून संहिता थी चंगेज खां की, या कहें उसमें उन्होंने अपने शासन चलाने से संबंधित कुछ आदेशों को लिख रखा था। जैसे आधुनिक समय में जो संविधान होता है उसी तरह के उस समय उसने अपनी शासन व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए क्या नियम बनाए थे, उसी को उसमें यास्क कहा गया। चंगेज खां ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नमी सामाजिक सैन्य इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता पड़ी। तो मंगोलों के विभिन्न निकायों में अलग अलग प्रकार के लोगों का एक विशाल समूह सम्मिलित था, जिन्होंने चंगेज खां की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। इससे पराजित लोग भी शामिल थे। चंगेज खां इन विभिन्न जातीय समूहों को पहचान को क्रमबद्ध रूप में मिटाकर उन्हें एक नई पहचान देना चाहता था, जिससे मंगोल कबीलों को एक नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई। चंगेज खां के सैन्य संगठन का वर्णन, तो इसको आप अच्छे से नोट करने ना पढ़ सकते हो। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में चंगेज खां कौन था, उसका साम्राज्य के महादीप था। तो चंगेज खां मंगोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और उसका जो साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। मार्को पोलो कौन था, तो मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मंगोलों के विषय में बहुत कुछ लिखा है और यही मार्को पोलो बाद में भारत की भी यात्रा करता है। बाटू के विषय में आप क्या जानते हो। बाटू चंगेज खान का पौत्र था, जिसने 1236 से 1241 तक शासन किया। उसने अपने अभियान रूस की भूमि को मॉस्को तक जीत लिया था। सुल्तान महमूद कौन था, चंगेज खान उससे क्यों नाराज था। तो सुल्तान महमूद ख्वारिज़्म का एक शासक था, जिसने मंगोल दूत की हत्या कर दी थी, इसलिए चंगेज खान उससे नाराज था और उसका पीछा भी करता रहा। बाबर का मंगोलों से क्या संबंध, तो जहरुद्दीन बाबर, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, को चंगेज वंश का वंशज कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो चंगेज वंश से आती थी और उसके जो पिता थे वो तैमूर वंश से थे। उलूस, तो चंगेज खान ने नव विजित प्रदेशों के शासन का कार्य 4 पुत्रों में बांट दिया था, प्रत्येक को उलूस कहा जाता था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1398 में किया। घातक प्रभाव क्या हुआ कि तोगलक वंश पर पड़ा था, शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। मंगोल कौन थे, तो मंगोल का शाब्दिक अर्थ होता है दिलेर, बहादुर होता है और मंगोल मध्य एशिया की एक असभ्य बर्बर जाति कही जाती है। तैमूर के आक्रमण के उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य ख्याति अर्जित करना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना माना जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, मंगोलों की हरकारा पद्धति को समझाइए अथवा चंगेज खान द्वारा स्थापित नोएना व्यवस्था को समझाइए। तो ये चंगेज खान ने एक फुर्तीली संचार पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य में दूसरे स्थित स्थानों में आपसी संपर्क बना रहा है, या यूँ कहें
कि मंगोलों का जो साम्राज्य था या चंगेज़ खां का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था और इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य को संभाल के रखना आसान काम नहीं था। तो अपने क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखने के लिए उसने इस व्यवस्था का क्या किया था, प्रयोग किया था। और मंगोल अयावर अपने अपने घोड़ों तथा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए। कर जिसे कहते हैं, जिसे कुबकुर कर कहा करते थे। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कुबकुर कर क्या था, तो ये भी आंसर या नोएना व्यवस्था क्या है तो इसको आप लिख सकते हैं। और आपको ये प्रश्नों के आदर्श उत्तर उपलब्ध कराए हैं और आपको ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और हो सके तो जो भी वीडियो आपको लगता है अपने मित्रों को सेंड करना चाहिए तो उनको आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सभी। थैंक यू।